सम्राट चौधरी ने आज प्रेस कॉन्फ्रेंस करके कहा कि जिसने 78 साल तक देश को लूटा, आज वह मोदी के डर से मछली मार रहा है और जलेबियां छान रहा है। क्या कांग्रेस 78 साल तक देश पर शासन की? देखिए, सम्राट चौधरी जी एक तो जाहिल हैं। जाहिल है? जाहिल हैं। सर, ये वित्त मंत्री हैं। वित्त मंत्री हैं, उप मुख्यमंत्री भी लिखते हैं, हाँ। लेकिन हमारे संविधान में कहीं उप मुख्यमंत्री की व्यवस्था नहीं है। तो मतलब चुप होता, वित्त मंत्री के माध्यम से बोलते हैं। राज्यपाल महोदय कभी उप मुख्यमंत्री का शपथ नहीं दिलाते हैं। अच्छा। ये तो एक बहलावा है, कहने की बात है। और सम्राट चौधरी जी के पिताजी के साथ मैं रहा हूँ। अच्छा। शकुनी चौधरी जी, वो तो आप बड़े भी समता पार्टी में थे? नहीं, कांग्रेस में थे वो। अच्छा, वो कांग्रेस में? हाँ, कांग्रेस में थे और मैं उनके साथ उठता बैठता था। उसके बाद वो शकुनी चौधरी समता में चले गए थे? हाँ, उसके बाद विभिन्न पार्टियों में गए, फिर विभिन्न पार्टियों में गए, लेकिन फिर भी हम उनको बड़ी सम्मानित व्यक्ति मानते हैं और हम उनका इज्जत करते हैं। अभी भी एलाइव हैं। अच्छा। सम्राट चौधरी जी को पढ़ाई लिखाई जो कोई मतलब नहीं है, और वो कहते हैं क्या उनका एक स्पेशल वो सब फर्जी डिग्री बना के घूमते हैं। जैसे मोदी जी फर्जी डिग्री दिखाते हैं अपना, उस टाइप से इनका भी है। और बहुत ज़्यादा इनको हम वजन नहीं देते हैं। लेकिन सम्राट जी जब ये कह रहे हैं कि मछली मार रहे हैं, तो देखिए वो नेता जननायक असली में है। मछली तो मार के जननायक जो टाइटल है वो चुरा लिया है कर्पूरी से। नहीं, चुरा किसे लिए है? जननायक हैं, जननायक रहेंगे, देखने वाला देश देखेगा। ये जो कह रहे हैं कि वो देखिए करते क्या है राहुल जी, कि राहुल जी ये खोंचा वाला के पास भी जाते हैं। मछली मारने वालों को क्या कष्ट है उसको वो समझते हैं, और जलेबी कैसे बनाता है उसको भी वो जानते हैं। हमारे मित्र जदयू के MLC हैं, श्री राधाचरण सेठ, अभी भी जलेबी बना के खिलाते हैं। पर बात कहे सर, तो आज ये क्या नाम है इसका, तेज प्रताप यादव ने कहा कि अगर मैं महुआ से चुनाव जीत गया तो पूरे महुआ को भोज कराऊंगा और उसमें जो हलवाई होगा वो राहुल गांधी होगा। ना समझ हैं, अभी जीतने दीजिए, अभी बच्चे हैं, जीतने दीजिए उनको। वो मंत्री रह चुका है आदमी, आप कहते हैं बच्चे हैं? है, ये है, दिमाग से बच्चे हैं अभी। दिमाग से बच्चे हैं, बहुत ज़्यादा उनको वैल्यू देने की जरूरत नहीं है। अब राहुल गांधी जैसे व्यक्ति को तेज प्रताप जी बोले, ये तो उनका परिवार सारा राहुल जी का हिमायती है। अब ये कैसे बोल रहे हैं तो उनका थोड़ा समझ में कमी है। समझ जाएंगे, सीखते से सीख जाएंगे। अभी थोड़ा सा दिमाग का कच्चा है। फिर भी लड़ रहे हैं, माननीय हैं, मंत्री रहे हैं, लड़े जीते, शुभकामना है। उनके प्रति मेरा कोई दुर्भावना नहीं है। बात रही सम्राट चौधरी जी का, तो सम्राट चौधरी जी निरक्षर हैं, गलत सर्टिफिकेट बनाए घूमते। इसका प्रूफ प्रशांत किशोर जी ने मीडिया को भी दिया है, सबको दिया है। उनके ही गठबंधन के एक प्रवक्ता ने भी दिखाया। हाँ, दिखाया है, सही है। नीरज जी दिखाए थे जी। हाँ, नीरज भाई दिखाए थे। नीरज भाई झूठ नहीं बोलता है, बहुत कम झूठ। राजनीति में है तो कुछ हो जाता है, लेकिन बहुत कम झूठ बोलते हैं। वो सही आदमी है, वो भी दिखाए हैं। तो ये तो निरक्षर है ही। अच्छा। और इनकी अपने से अगर राहुल गांधी की तुलना करते हैं तो ये महाबेवकूफ है, धूर्त है। राहुल गांधी दुनिया में 10 गो फैमिली है, उस टॉप फैमिली का व्यक्ति है। और राहुल गांधी की जितना एजुकेशन है, ये सोच नहीं सकते हैं कि क्या एजुकेशन उसका है। वो 4 से 5 भाषा का ज्ञानी है, और इतना ब्रिलियंट स्टूडेंट रहे हैं, जूडो कराटे का मास्टर हैं। तो ये राजनेता अगर सबको जानना चाह रहा हो, मखाना के खेती में क्या दिक्कत है उसने वो भी किए। ढूक के मखाना के खेत में कैसे क्या प्रोसेस उपज होता है देखे। एक मिस्त्री के पास गए, उसको देखे। मोची के यहाँ गए, वहाँ देखे। तो यह राजनेता की खूबी है कि वो सबका दर्द समझे। पहला बात तो देखिए कि किसी भी समझे, अपने मन का करे, सबको समझे, तो उनको अनुभव होगा ना कि इस व्यक्ति को ये काम करने में इतना कष्ट है, तो उसको जब सत्ता में आएंगे तो उसको सुधारेंगे ना। राजा को, देश के किसी भी राजा को निह परिवार निवंश नहीं होना चाहिए। क्या लगता है बिहार में जो चुनाव चल रहे हैं, आज 121
क्षेत्र का मतदान हो गया, बॉक्स में बंद हो गए। क्या लगता है इसमें महागठबंधन कितने सीट लाने की तैयारी है? बढ़त बहुत ज्यादा महागठबंधन की है। हाँ। इसके बौखलाहट में आप देखें, पोलिंग श्री विजय कुमार सिन्हा भी बहुत गाली गलौज कर रहे हैं। किसको? वो आरजेडी के एमएलसी हैं, उनके साथ। अच्छा, वो बहुत अजय ज्यादा। सिंह जी को? हाँ, अजय सिंह को भी आज लखीसराय विधानसभा का एक गांव है नदियामा, है। नदियामा में आज उनके ऊपर भी हमला हुआ है। दोनों तरफ से गाड़ी बीच में लग गई, दोनों लोग बच्चा की तरह लड़े हैं। दोनों को ऐसा करना नहीं चाहिए। दोनों राजनेता हैं, दोनों एक ही समाज के हैं शायद। अजय बाबू के को तो जानते हैं, अब विजय सिन्हा जी सीनियर हैं, क्या वो समाज को समझते हैं। मतलब दोनों एक ही जाति से हैं? हाँ, मालूम है, जानते हैं। अच्छा। पता है हमको। नहीं, वही मैं जानना चाह रहा हूँ कि नहीं, दोनों एक ही जात के हैं। अच्छा। और दोनों एक दूसरे के प्रतिद्वंदी हैं। लेकिन राजनीति में हिंसा का कोई स्थान नहीं है। जो शब्द इस्तेमाल किए हैं विजय सिन्हा जी, और उनको भी कहते हैं, वो नहीं होना चाहिए। राजनीति लोकतंत्र की खूबसूरती है कि विरोधी भी साथ बैठ के चाय पानी करते हैं, साथ बैठ के हंसी मजाक करते हैं। अब वो समय कहाँ रहा सर कि मधुले में जैसे लोग और क्या बोलते हैं नेहरू जैसे लोग एक जगह बैठे, जबकि दोनों का विचारधारा दो था। ये तो मोदी जी के आने के बाद देखिए, महिमा घटा समुद्र का जब रावण बसा पड़ोस, लोकतंत्र का ह्रास मोदी जी के आने पर बहुत हुआ है। इलेक्शन कमीशन भाजपा के एक प्रकोष्ठ के रूप में मोदी के सारे काम करती है। ये लोकतंत्र के घातक है और जनता इसको समझ रही है। अपने मत से, ये मत से दिखाएगी। यही आरोप तो 29 के कांग्रेस मत पर भी लगती रही है सर। कभी नहीं लगा है कि उसके सीबीआई, नहीं, कोर्ट ने भी कहा था कि सीबीआई तोता हो गया है। कोर्ट कहा होगा, ये हमारे संज्ञान में नहीं है। लेकिन कांग्रेस का ये कभी नीति नहीं रहा कि जो स्वतंत्र इकाई हम लोग का है, जांच एजेंसी हो, न्यायालय हो, तो ये न्यायालय को भी कोई स्वतंत्रता, पूरी स्वतंत्रता इंदिरा जी को भी खड़ा होना पड़ा था न्यायालय में, ये आपको जानकारी में होगा। जी। और मोदी जी के टाइम में 12 बजे रात को चीफ जस्टिस को बदल देते हैं, 12 बजे रात को सीबीआई चीफ को बदल देते हैं। ये क्या लोकतांत्रिक है? पावर वाला व्यक्ति है ना सर। तो ये गलत है ना, पावर का गलत, लोकतंत्र में पावर का गलत इस्तेमाल जो करेगा उसको भुगतना पड़ेगा। ये 29 में भुगतेंगे इसका, क्योंकि जनता के संज्ञान में सब कुछ है। ये लोकतंत्र को हरास कर रहे हैं माननीय मोदी जी, और अपने मन से चलाना चाहते हैं। 4 लोग ही तो इनके देश में हैं, ये 4 ही लोग समझते हैं। 2 बेचने वाले हैं मोदी जी, अमित शाह जी, और 2 खरीदने वाले हैं अंडानी अंबानी, 4 गुजराती। आप देख लीजिएगा ये हिस्ट्री उठा के, जितना पैसा बैंक का लूटा, लूट के विदेश भागा सारे गुजराती। और गुजरातियों का वर्चस्व जो है, कोई सेना में देखिएगा नहीं गुजराती मिलेगा आपको। हमारे जिले के मिल जाएगा, आपके जिले के मिल जाएगा, आपके प्रदेश का मिल जाएगा। बिहार के लोग ज्यादा भूखमरी में है ना सर, इसलिए सेना में जाते हैं। न तो वो लुटेरा तो नहीं ना है। एक भीम सिंह थे सांसद या विधायक, उन्होंने कहा था कि सेना में तो लोग मरने के लिए ही जाते हैं। वो राज्यसभा के सदस्य, राज्यसभा सदस्य हैं, बीजेपी से हैं, तो उनकी तो मानसिकता वही होगी। क्योंकि यहाँ के लोगों को देश प्रेम है, बिहार के लोगों पर देश प्रेम कुट कुट के भरा हुआ है। जबकि बिहार में प्रति व्यक्ति आय सबसे कम है, निरक्षरता यहाँ जो बहुत ज्यादा है, फिर भी देश के प्रति वफादार है सब लोग, और जनता यहाँ का लॉयल है। और गुजरातियों में बता दीजिए, कोई स्वतंत्र सेनानी हुआ है क्या? सरदार पटेल उतने बड़े नेता थे सर, बड़े नेता थे, वो भी थे स्वतंत्रता सेनानी। उनको गुजराती नहीं कहा जा सकता ना, उनको नहीं कहा जा सकता उनको गुजराती। गुजराती जितने लुटेरे हैं, जिसको आप कहते हैं, महात्मा गांधी भी वो गुजराती मत कहिए। वो पढ़े कहीं और, बैरिस्टर थे, दिल्ली में रहे। ये भी तो सर 35 साल गुजरात से बाहर रहे, तो भीख मांगे, झूठ बोलते हैं। जिस समय इनका कोई पद नहीं था, जिस समय इनके पास कोई सरकारी पद नहीं था, अमेरिका के कई राज्यों को घूम चुके थे। 28। देखिए है क्या कि ये इतने झूठ बोलते हैं, कहते हैं कि हम 6 साल हिमालय में तपस्या किए हैं। कब किए भैया बताइए? आप 10 साल चाय कब बेचे हैं, ये भी बता दीजिए। आप और माई का गहना लेके कब भागे, ये भी बता दीजिए। उम्रों बता दीजिए अपना कितना हुआ। जब ये सब जोड़ा जाएगा तो 70 साल तो आप ऐसे ही कर दिए। अभी कौआ गजीब खाए हैं क्या आप?
आपकी माई कौआ की जीभ खिलाई थी कि लंबा उम्र हो जाएगा। ये झूठ बोलते हैं, मोदी को झूठ ही खाना, झूठ ही पचाना और झूठ ही का व्यापार चलाना। लुटेरे लोगों के साथ रहते हैं, व्यापारियों की सरकार चलाते हैं, व्यापारियों से मिले हुए हैं। 29 में इनको जनता बहुत लंबी शौक सिखाएगी और ये अंदर होंगे। जितना घोटाला ये लोग किया है, दबाया है अभी, ये सब निकल जाएगा। बर्फ़ की सिली पर भी सुलाए जाएंगे, सब कुछ निकलेगा। समय आ रहा, समय का इंतजार कीजिए। समय सबसे बड़ा बलवान है।